दोस्तों, आपको गोपालाजी का नमन। शास्त्रों में, शाश्वत ग्रंथों में, हमारे सनातनी वाङ्मय में, धर्म ग्रंथों में ऐसी अनेकों चीज़ें हैं, सैकड़ों चीज़ें हैं जो हम सब जानते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई उससे अनजान हो, मगर क्या है कि वो चीज़ें जो हैं वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, डॉर्मेंट हैं किसी कोने में। जैसे होता है ना, एक अकाउंट है वो डॉर्मेंट हो गया, किसी कोने में पड़ा हुआ है, जागृत नहीं है, चेतन नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। तो वो चीज़ें अगर कोई फिर से उसको रिचार्ज कर दे, फिर से जो डॉर्मेंट अकाउंट है उसको रिचार्ज कर दे, तो वो चीज़ें फिर एक्टिवेट होने लगती हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, जो मेरा मूल उद्देश्य है, मैं तलाशता हूँ, टटोलता हूँ कि कहीं से ऐसी छोटी छोटी बातें मिलें और हम लंबी चौड़ी बातें ना करें, सैकड़ों हजारों बात ना करें, हमें मात्र एक कोई सूत्र मिल जाए, दो कोई सूत्र मिल जाए, दो ऐसे गुप्त भेद मिल जाएं जो हम अंगीकार कर लें। और वो हम क्या है कि वो 10, 20, 50 चीज़ें तो ऑब्वियस नहीं आदमी एक्सेप्ट कर सकता, मगर एक दो चीज़ें तो एक्सेप्ट कर सकता है और उनमें कुछ भी अगर वो अंगीकार कर ले किसी की बातों से। हालांकि सब जानते हैं कि भाषण से, लेक्चर से, सत्संग से, प्रवचन से अगर समाज सुधर गया होता तो आज राम राज बन गया होता। तो नहीं है, हम क्योंकि एक कान सुनते हैं, दूसरे से निकाल दिया हमने। व्यस्त इतना है जीवन, समय नहीं है, समय का अभाव है, संयम नहीं है, बैठ के हम पेशेंटली किसी चीज़ को धैर्य से सुन नहीं सकते, और सुनते तो इग्नोर कर जाते हैं उसको। दोस्तों, ये 6 चीज़ें मैंने निकाली थी। इसका एक श्लोक मिला मुझे। इसमें लिखा है श्लोक में, विष्णु रेकादशी गीता तुलसी विप्रधेन्वः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्ति दामिनी। ये इनमें 6 चीज़ों का वर्णन है, और इन 6 चीज़ों को अगर हम अंगीकार कर लेते हैं, 6 चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, 6 चीज़ों को हम श्रद्धा से अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारे दुखों का निवारण होने लगेगा। और जो हमारा दुर्भाग्य है, कैसा भी दुर्भाग्य है, तो उससे धीरे धीरे क्या होगा, दुर्भाग्य का पलायन होने लगेगा और सौभाग्य की वृद्धि होने लगेगी। और ये सब चीज़ें देखिए, ये मना स्थिति है, कम से कम कुछ नहीं मिलेगा तो मन में संतोष जरूर आएगा, और संतोष ये आपको लगने लगेगा कि कुछ कम से कम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना से कुछ तो अच्छा। तो वो चीज़ें इसमें जो श्लोक में जो लिखा है, विष्णु रेकादशी, यानी कि विष्णु भगवान का पूजन, क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के जो देने वाले हैं, ऐश्वर्य के जो स्वामी हैं विष्णु भगवान, पालक हैं हमारे, वो अगर हम किसी भी रूप में विष्णु भगवान का पूजन करते हैं तो ये सब चीज़ें, जो दुर्भाग्य है हमारा, धीरे धीरे इसका पलायन होने लगेगा। तो विष्णु भगवान का किसी भी रूप में बहुत सारे तरीके हैं, जो भी सहज हो, सरल हो, सुगम हो, उसको अपनाइए आप। एकादशी व्रत, माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। तो चाहे दोनों में संभव नहीं है तो एक में, और अगर दोनों में संभव है तो दोनों में, इनमें व्रत करिए, इनमें पूजा करिए। ये भी बेसिकली विष्णु भगवान का ही प्रतीक है, विष्णु भगवान का ही इसमें पूजन होता है। बंधन केवल इसमें इतना होता है कि चावल नहीं खाए जाते। अगर मान लो आप कुछ नहीं करते, एक नियम बना लेते हैं कि हम एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करेंगे, देखिए कितना अच्छा लगता है। तीसरा आता है श्रीमद् भागवत कथा का सुनना, उसका मनन करना, उसका गुणन करना, उसका पाठ करना, उसका अनुसरण करना। श्रीमद् भागवत गीता वस्तुतः श्री कृष्ण का ही रूप है, और श्री कृष्ण के जो प्रवचन है, श्री कृष्ण के जो वचन है, श्री कृष्ण जी के जो वाक्य हैं, इसमें ये अगर हम शिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें तो फिर तो क्या नहीं क्या, सब सारा सार, सारा एक्सट्रैक्ट, सारा निचोड़ जीवन का, उसके हम नियम, उसके यम, उसके हम छोटी छोटी बातें अगर अमल करने लगें तो सारा हमें, जितना हमारा दुर्भाग्य है वो सारे का सारा सौभाग्य में बदलने लगेगा, हमारी मानसिकता बलवती होने लगेगी। चौथा, तुलसी का वृक्ष। तो सब जानते हैं तुलसी के गुण, इसकी आयुर्वेदिक वैल्यू, इसकी मेडिसिनल वैल्यू, और इसके साथ साथ इसका आध्यात्मिक वैल्यू। और जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं,
सात्विकता का प्रतीक मानती हैं। हर घर में, हर हिंदू घर में माना जाता है कि तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अंतिम काल में, अंतिम समय में तुलसी और गंगा जल का सेवन कराया जाता है। कहते हैं कि इसके सेवन कराने से जीवन को गति मिलती है, मुक्ति होती है उसकी जन्म जन्मांतरों से। ब्राह्मण का किस तरीके से आदर सत्कार करें, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण किसको कहें? वो ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है या वो ब्राह्मण जो कर्म से ब्राह्मण है? तो ये अपने अपने बुद्धि से आप देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो सत्कर्म नहीं करते, बहुत सारे मिल जाएंगे, और जो ऐसे नॉन ब्राह्मण हैं जो सारे कर्म करते हैं, सारा सत्कर्म करते हैं, जो हिंदू, जो हमारे सनातनी धर्म की हमारी जो चीज़ें हैं सब उसको अमल करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, संध्या करते हैं, स्नान करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, व्रत अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, तामसिक पदार्थों से दूर रहते हैं, भूमि शैया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो नॉन ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण माने या जन्म से ब्राह्मण माने, ये आप अपनी अपनी बौद्धिकता, अपना अपना आपकी सोच। और जो हमारा जो छठा हमारा जो मिलता है, जो श्लोक में आया है, गाय गौ, सारे देवी देवताओं का इसमें वास माना गया है। हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे क्लब्स हैं, हमारे संस्थान हैं, हमारे बहुत सारी ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो गौ सेवा को, पालन को जोर देती हैं। देखिए, यही एक ऐसा पशु है, यही एक ऐसा जीव है जिसका गोबर भी काम आता है, जिसका मूत्र भी काम आता है। तो ये कितनी बड़ी प्रभु की देन है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू प्रूव किया जा चुका है सारा इसको। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई ढपोर शंख है या किसी ने कहा है, ये सिद्ध किया जा चुका है। और आयुर्वेद में इसका उपयोग डे बाय डे आप देखिए बढ़ते ही जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है गाय को। और जो हम लोग करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स करवाते हैं, वास्तु दोष निवारण के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए, पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करने के लिए, और तो और ग्रहों की शांति के लिए कुछ न करे, गाय को मात्र हरा चारा एक नियम बना ले कि गाय को, अगर संभव नहीं होता देखिए गाय का सेवन करना, गाय को पालन करना, क्यों? कारण क्या है? इंसान का अपना बच्चा नहीं पल पा रहा, जगह नहीं है, स्थान नहीं है, सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, तो कम से कम गाय को चारा तो खिला सकते हैं, गाय को पुचकार तो सकते हैं। अगर गाय के गले में हाथ फेरते हैं, बीपी शांत हो जाता है। आप ट्राई करके देखिए, ब्लड प्रेशर रोग है अगर, तो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उसके पॉजिटिव जो उसका जो घर्षण से जो उसकी ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा आपकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज होगी, वो ट्रांसफ्यूजन से बहुत सारे रोग ठीक होने लगते हैं। मगर क्या है, गौ है कहाँ? गाय पहले, अब सबको याद होगा, हम लोग सब हिंदू हैं, कि गाय को देख के प्यार करने का जी करता था। अब देखिए, जो सड़कों पे हमें गाय दिखाई देती हैं, 2, 4, 5, 10% नहीं, 99% क्या 100% गाय बीमार हैं। उसका कारण है कि दूषित खाना खा रही हैं, पॉलीथीन खा रही हैं। आदमी भी ऐसे भ्रष्ट हैं, ऐसे दुष्ट इंसान हैं। मैं टोकता हूँ, कूड़े में खाना बासी बंद करते हैं और पॉलीथीन में बंद किया उन्होंने और गाय को डाल दिया। तो मैं कहता हूँ यार, पागल इंसान, दुष्ट इंसान, सोचो यार, गाय के कोई हाथ थोड़ी है, खोलेगी थोड़ी बेचारी, वो तो वैसे ही खा लेगी पॉलीथीन सहित। और पॉलीथीन पेट में जाएगा तो क्या होगा? हर गाय बीमार है। आप देखिए ना, मुंह में उससे झांक, एक सुगंध की जगह दुर्गंध आती है गायों के पास से गुजरने। तो ऐसे में फिर गाय का मन कहाँ करेगा? तो ये मानसिकता बनाइए। गाय कोई कुत्ता नहीं है, जैसे कुत्ते को बासी रोटी डाल दी। एक हमारा बच्चा, घर का, अपने घर की बात बता रहा हूं मैं, बच्चे को निबंध लिखने को दिया तो क्या लिखता है कि हमारी नानी, हमारी दादी गाय को बासी रोटी खिलाती हैं। वो खिलाती नहीं, गाय को रोटी डालती हैं, जैसे कुत्ते को रोटी डालता है ना। ये बच्चों की मानसिकता। तो दोस्तों, गाय का सेवन, और गाय के सेवन के साथ साथ जो गाय से जो पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट हो रही है, उसको कैसे संचित करें, उसको कैसे बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज करें। तो ये छोटी छोटी 6 बातें, बस इनको अमल करें। और अमल ना भी करें तो कम से कम मनन गुणन तो करें इस विषय पे, सोचें तो इस विषय में एक पल के लिए। आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। दोस्तों छोटी छोटी बातें गोपाला जी की यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।